बढ़ रही है दूरियां आपके और आपके पति के बीच, और अब कुछ भी अच्छा होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखो, रिश्तों का बड़ा खूबसूरत सा महत्व होता है जीवन में, लेकिन उनके लिए जो रिश्तों के महत्व को समझते हैं। यदि आपका पति इस रिश्ते की खूबसूरती ही नहीं समझ रहा, फिर उसके लिए क्या फर्क पड़ता है पति खुश है, पत्नी खुश है या नहीं, पत्नी रो तो नहीं रही, पत्नी को कोई कष्ट है क्या चाहिए पत्नी को, कुछ घट तो नहीं रहा। ये सारी चीजें उनको समझ में आती है जिनके लिए मायने रखता है ये पति और पत्नी का रिलेशनशिप। देखो, शादी से पहले जब लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है ना, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए 4 घंटे धूप में खड़ा रहेगा। उसको क्या पसंद है, मैं क्या एक छोटा सा एक तोहफा दूं जिससे वो खुश हो जाए। वो देगी वेगी कुछ नहीं, वो शायद बात भी ना करे, उसका तो नंबर भी नहीं होगा आपके पास, लेकिन वो उसको आप महंगे से महंगा गिफ्ट देना चाहते हो ताकि सिर्फ वो खुश हो जाए, सिर्फ आपके लिए वो इम्प्रेस हो जाए। तो अब वो खूबसूरत लड़की आपकी पत्नी बन चुकी है, आपके घर में है, आपसे प्रेम करती है, आपकी सेवा करती है, और आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों की भी सेवा करती है। तब उसकी वैल्यू को समझना आपका नैतिक कर्तव्य है। आप उसको इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, उसको खुश कीजिए, वो आपकी शुक्र है। मैं हर पति से कहना चाह रही हूँ, आज दुर्गति हो रही है उन लोगों की, उनके निजी जीवन में, उनकी सफलता के मार्ग में बाधाएं आ रही है, जो भी पत्नी को रुला रहे हैं, जो भी पति पत्नियों को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, उसे गाली देखकर खुश हो रहे हैं। ज्यादा खुश मत होइए, आपकी अवस्था भी बिगड़ने वाली है, इस बात का स्मरण रहे। वो शुक्र है आपकी, थोड़ी सेवा उसकी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी आपके पाँव में दर्द हुआ तो उसने दबा दिया, तो कभी उसके पाँव में दर्द होना तो बेझिझक दबा देना, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। और उसका दम घुट रहा है रिश्तों में, थोड़ा सा प्यार से बात करो उससे। वो रो रही है, सिसक रही है, कभी तो उसके दिल को समझो। चलो, मेरा काम है समझा देना दोनों भाई बहन को, पत्नी को भी पति को भी समझा रही हूँ। जब आपका पति पूर्ण रूप से आपके वश में ना हो, किसी और के वश में हो, जब आपको ऐसा लगे कि कहीं कोई अन्य महिला का चक्कर तो नहीं, क्यों मुझ में सुबह से रात तक खामियां ही खामियां दिखती है इसको, क्यों मेरा हाथ का बना खाना तक पसंद नहीं आता, मैं मीठे से प्यार से बात करूं तो भी अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं घर का सारा काम करती हो आप, सब कुछ करती हो आप, क्रेडिट कौन ले जाती है? वो ऑफिस में चंद घंटे आती है ना एक लड़की खूबसूरत सी, जरा सा फाइल वाइल लेके काम कर रही है, आपके पति को लगता है कितनी महान है वो लड़की, कितना काम कर रही है, पैसे कमा रही हो। तुम क्या करती हो? चावल दाल बनाती हो, घर में रहती हो, टीवी देखती हो। क्या, रहने दो, वो जो बोली बोल रहा है बोलने दो। आपको क्या करना है जीवन में, फोकस आपको उधर रखना है। दिन प्रतिदिन ये रिश्ता खराब होता जा रहा है, भ्रम जाल में पड़ा है आपका पति, बाहर की खूबसूरती देख रहा है, तुम्हारे मन की खूबसूरती नहीं देख रहा। तुम्हारी सास कुछ भड़का देती है, पति भड़क जाता है, तुमसे बात नहीं करता। तुम बैठती भी हो उसके पास तो कहता है यहाँ से जाओ, मेरे पास मत बैठो, और कोई काम नहीं है तुमको क्या? मुझे अपना दुखड़ा मत सुनाओ। तुम रोती हो तो कहते हैं झूठे आंसू है तुम्हारे, मगरमच्छ के आंसू में मैं नहीं फंसने वाला। तो मायके जाने की बात करता है, कहता नहीं तुमको नहीं जाना है, मैं पैसे नहीं दे सकता जाने के लिए। देखो, तुम्हारे खर्चे नहीं उठाना चाहता, तुम उसको खूबसूरत नहीं लगती, तुम्हारी सेवाओं में उसको मिलावट लगती है, तुम मीठे से भी बात करती हो उसको जहर लगता है। मतलब एक तो बात है कि इस रिश्ते को किसी की तो नजर लग गई है, क्योंकि पहले ये रिश्ता खूबसूरत था। तुमको खुद याद होगा शादी के समय ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था, और फिर दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया ये रिश्ता। दिन प्रतिदिन हालात बदलते चले गए। तो चलो, हालात बदल गए हैं तो फिर से हालात को बदल देना है, घुटने नहीं टेकना है, हार नहीं मानना है। रिश्ते खराब हुए हैं तो रिश्ते को फिर से सुधारा जाएगा, जो भी बिगड़ा है उसको फिर से संवारा जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ देती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आपका पति आपकी बोली बोलेगा।
करो एक छोटा सा वशीकरण। ये वशीकरण आपको मंगलवार की रात्रि को करनी है, रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी मिडनाइट में, शुक्ल पक्ष हो। आपको एक खड़ी लौंग चाहिए, पति की एक तस्वीर चाहिए। पति की जो तस्वीर हो 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो, पासपोर्ट साइज की चलेगी, बड़ी चलेगी। 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो, साफ सुथरी तस्वीर हो, आंखें और चेहरा साफ दिख रहा हो। आपको चाहिए कपड़े का एक रुमाल, एक लाल रंग की कलम। पति की तस्वीर को पलट देना और लाल रंग की कलम से मोटा मोटा करके पति का नाम, जोड़ का निशान, अपना नाम, समझ गए? छोटी फोटो हो तो पति का नाम, जोड़ का निशान, अपना नाम, लाल कलम से मोटा मोटा दोहरा कर लिख देना। तस्वीर को अपने सामने खड़ा कर देना किसी भी चीज पर। एक रुमाल रखना, कोई भी रुमाल चलेगा, कोई भी रंग का चलेगा, केवल नया हो, पुराना ना हो। काला रुमाल मत लेना। मिडनाइट को करना ये प्रयोग, मंगलवार की रात्रि को। एक लौंग वाला फूल लेना, उसको देखकर 3 बार पति का नाम लेना और अपने जिह्वा पर इस लौंग को रख लेना, यानी अपने मुंह में रख लेना। सलाइवा जो होता है ना, मुंह का जो लार्वा होता है ना, वो शुक्र होता है, तुम उसको उस पर रख लेना। आपको जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को यहीं बैठकर 108 बार जप करोगी। तुम्हारा चेहरा जो जप करते वक्त होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। आसन जो बिछाओगी उसमें भी किसी काले रंग का प्रयोग नहीं होगा और शरीर पर जो वस्त्र धारण करोगी उसमें भी काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करोगी। बाल में एक भी गांठें नहीं होंगी, यानी पूरे बाल खोलकर कंघी कर लेना, सुलझा लेना। कहीं कोई रबड़ बैंड, क्लचर, क्लिप, पिन मत लगा लेना बाल में। बात समझ में आ गई? पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना। पति की तस्वीर को ध्यान से देखना। मुंह में तुम्हारा वो लौंग रहेगा जो 3 बार नाम लेकर तुमने रखा था। रुमाल साइड में रखना। तुम्हें मंत्र कहना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, पति का नाम वशम सिद्धम स्वाहा। मंत्र को मैं स्क्रीन पर इसलिए भी लिख दे रही हूँ, भूल कर भी गलत मंत्र को उच्चारण मत करना। यदि तुमने सही मंत्र का उच्चारण 108 बार कर लिया, मुंह में लौंग लेकर, नजर केवल और केवल पति की तस्वीर पर। एक बार भी हटाना मत नजर। आंख मटकाना चलेगा, नजर मत हटाना। 108 बार जप करने के बाद ये जो रुमाल है इसमें पति की तस्वीर को रखना जिस पर तुमने नाम लिखा था और मुंह से निकालकर उस लौंग को रखना। गांठ बांधकर इसको गठरी बना देना। खुले आसमान के नीचे इसको रात भर रहने देना। आंगन में हो, छत पर हो, रख देना और अगली सुबह इसको ले जाकर किसी भी कटीली वृक्ष में, कांटे वाली झाड़ हो, वहां इसको बांध कर चले आना घर। सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी पति को तुमसे। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम में ये नहीं है, वो नहीं है, बोली बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेगा। देखो कैसे उसको गुलाम बनाती हूँ तुम्हारी। जितना सता रहा है ना वो तुम्हें उतनी सेवा करेगा तुम्हारी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।